नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में हम काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शंस को डिस्कस करेंगे जो कि भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 34 और जो सेक्शन 35 है, इन दोनों सेक्शंस के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। ये रिलेटेड है राइट टू प्राइवेट डिफेंस के बारे में, और जो आगे के फर्दर सेक्शंस होंगे ना, वो भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड ही होंगे, जहां पर हम जानेंगे कि हम कब किसी अदर पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हैं, कब किसी पर्सन को हम ग्रीवियस हर्ट पहुंचा सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। मतलब कि हम किसी और पर्सन को कब चोट पहुंचा सकते हैं अपने आप को सेल्फ डिफेंस में, अपने आप को बचाने के लिए हम कितनी चोट पहुंचा सकते हैं और कितनी नहीं, और कब हम उनको चोट पहुंचाएंगे, क्या हमारी टाइमिंग होगी, मतलब कि हमें किस समय पर हमारे पास वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस होगा अपने आप को बचाने के लिए। तो ये आज की हमारी वीडियो है सेक्शन 34 सेक्शन 35 से रिलेटेड ही, और जो आगे के फर्दर सेक्शंस हो गए वो भी आप देख लेना जो आने वाली मेरी वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 34 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। जो ये सेक्शन 34 है, ये यहां पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस के बारे में भी बात करता है। नथिंग इज एन ऑफेंस इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट टू प्राइवेट डिफेंस। जहां पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस लिया जा रहा है अपने आप को बचाने के लिए, जहां पर सेल्फ डिफेंस लिया जा रहा है, तो वहां पर वो कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा, वो कोई वहां पर अपराध नहीं है। अपने आप को बचाने के लिए अगर किसी पर्सन की डेथ कॉज की जा रही है, किसी पर्सन को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया जा रहा है या फिर हर्ट भी पहुंचाया जा रहा है, तो वो कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अब आपको ये डाउट हो रहा होगा कि ये मैंने अभी जो बोला है सेल्फ डिफेंस और राइट टू प्राइवेट डिफेंस, इनमें क्या डिफरेंस है, और जो सेक्शन 34 है, सेक्शन 34 में सेल्फ डिफेंस क्यों मेंशन नहीं है, यहां पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्यों मेंशन है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है ये हर एक पर्सन के लिए, मतलब कि अपने आप को बचाने के लिए भी या फिर किसी अदर पर्सन को बचाने के लिए भी यूज होता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस। अगर यहां पर सेल्फ डिफेंस होता तो सिर्फ हम अपने आप को ही बचा सकते थे, किसी अदर पर्सन को वहां पर बचाने की हम कोशिश ही नहीं करते और ना ही उसकी प्रॉपर्टी को बचाने की कोशिश करते। और मतलब कि अगर सेल्फ डिफेंस होता तो हम सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी बचा सकते थे, वहां पर हम किसी और अदर पर्सन की प्रॉपर्टी को भी नहीं बचा सकते और ना किसी अदर पर्सन की डेथ कॉज होने से बचा सकते हैं या फिर उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज होने से बचा सकते हैं। अब मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, और वो रास्ते में कहीं चल रहा है और वो देखता है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गोली से मारने की कोशिश कर रहा है, बंदूक से मारने की कोशिश कर रहा है। अब जो वो पर्सन देख रहा है, अब उसके पास भी गन है, अब वो वहां पर उस पर्सन को बचाने के लिए उसके पर गोली चला सकता है। इसको बोलते हैं हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस। अब जो इंग्लिश लॉ है, इंग्लैंड का जो लॉ है, वहां पर ये नहीं है, वहां पर सेल्फ डिफेंस मेंशन है जो इंग्लिश लॉ में है। इंग्लिश लॉ में सिर्फ क्या हो सकता है, हम वहां पर सिर्फ अपने आप को बचा सकते हैं या फिर अपने किसी रिलेशन वाले को बचा सकते हैं। अब जैसे किसी पर्सन के फादर को कोई वहां पर कोई मारने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पर वो अपने पिताजी को बचा सकता है, किसी अननोन पर्सन को नहीं बचा सकता। मतलब कि वहां पर उसके पास सिर्फ राइट है अपने रिलेशन वालों को बचाने का, अब किसी अदर पर्सन को बचाने का वहां पर राइट नहीं है। वहां पर वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकता, वहां पर सिर्फ नॉन पर्सन से रिलेटेड ही वहां पर वो प्राइवेट डिफेंस का यूज करेगा। तो वो सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड इंग्लिश लॉ में दिया गया है। हमारे जो भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 34 में यही बताया गया, और ये आईपीसी में भी था। आईपीसी में सेक्शन 96 में था। सेक्शन 96 पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको वह वीडियो देखनी है तो आप उस वीडियो को भी देख लेना, उससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बल्कि दोनों सेम ही है, जो सेक्शन 96 है और जो सेक्शन 34 है। जो आगे के फर्दर सेक्शन होंगे वो भी बिल्कुल सेम ही मिलेंगे जो आईपीसी से रिलेटेड थे। सेक्शन 96 से लेकर के सेक्शन 106 तक जो आगे के सेक्शन 34 से फर्दर के जो सेक्शन है वो सेम ही है आईपीसी से। और मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको यही बता रहा था कि अपने प्राइवेट डिफेंस ले सकता है जब अगर किसी पर्सन को बचाना है, किसी अदर पर्सन की प्रॉपर्टी को बचाना है, उस पर्सन की डेथ कॉज होने से बचाना है, अगर उसकी बॉडी के अगेंस्ट, किसी अदर पर्सन की बॉडी के अगेंस्ट कोई एक्ट किया जा रहा है, तो वहां पर हम अदर पर्सन को बचा सकते हैं। इसीलिए यहां पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, इसीलिए यहां पर सेल्फ डिफेंस नहीं है। अगर सेल्फ डिफेंस होता तो फिर वो सिर्फ अपनी ही प्रॉपर्टी और अपने आप को ही बचा सकता था, सेल्फ डिफेंस ही हो जाता है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यहां पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्यों दिया गया है और इसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा, जो सेक्शन 34 में बताया गया है। अब
हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस कब ले सकते हैं, हम किसको बचाने के लिए ले सकते हैं, ये सेक्शन 35 बताता है। जो सेक्शन 35 है यहां पर ये बता रहा है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब कि ये यहां पर ये बता रहा है किसी की प्रॉपर्टी को या फिर किसी की बॉडी को बचाने के लिए हम वहां पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं। किसी बॉडी, किसी ह्यूमन बीइंग की बात की गई है यहां पर, ह्यूमन बीइंग, जहां पर किसी ह्यूमन बीइंग को बचाना है, किसी अदर पर्सन को बचाना है या फिर खुद को बचाना है, या फिर किसी अदर पर्सन की प्रॉपर्टी को बचानी है या फिर खुद की प्रॉपर्टी को बचानी है, तो वहां पर हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज करेंगे, जो कि सेक्शन 35 में बताया गया है। यहां पर दो चीजें बताई गई है, किसी पर्सन की बॉडी को बचाना हो, मतलब कि उसकी डेथ कॉज होने से बचाना हो, उसकी ग्रीवियस हर्ट होने से बचाना हो, या फिर किसी अदर पर्सन की प्रॉपर्टी को बचाना हो। अब इसी सेक्शन में ही दो क्लोजेस दिए गए हैं। जो एक क्लोज है, यहां पर एक क्लोज में यह बताया गया है हम यहां पर क्लोज ए के अंडर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं किसी पर्सन की बॉडी को बचाने के लिए, किसी अदर पर्सन की या फिर खुद की बॉडी को बचाने के लिए, मतलब कि किसी अदर पर्सन को बचाने के लिए या फिर खुद को बचाने के लिए हम अपना प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। किसी ऑफेंस के अगेंस्ट अगर कोई ऑफेंस हो रहा है ह्यूमन बीइंग्स पर, तो वहां पर हम उस ह्यूमन बीइंग को बचाने के लिए या फिर खुद को बचाने के लिए हम अपना प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। उस दूसरे पर्सन के वहां पर हम डेथ कॉज तक कर सकते हैं अगर उनको यह लगता है कि हमारी डेथ कॉज होने वाली है। हमारे पास कब राइट नहीं होगा, हम उस पर्सन की डेथ कॉज नहीं कर सकते। जो सेक्शन 37 है, बल्कि सेक्शन 35 में मेंशन भी किया हुआ है, 37 के अंडर हमारे पास ये रेस्ट्रिक्शन भी है, हमारे ऊपर ये रेस्ट्रिक्शंस भी है कि हम किसी पर्सन की डेथ कॉज नहीं कर सकते, किसी पर्सन को ग्रीवियस हर्ट नहीं पहुंचा सकते। वो कब नहीं पहुंचा सकते, वो सेक्शन 37 बताता है। जो मेरी आगे की वीडियोस होगी सेक्शन 37 पर, वो आप देख लेना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कब हम किसी की प्रॉपर्टी को नहीं बचा सकते, कब हम किसी पर्सन को नहीं बचा सकते, उसकी बॉडी को नहीं बचा सकते। वो रेस्ट्रिक्शन सेक्शन 37 में दी गई है। ये क्लोज ए में बताया गया है कि हम ह्यूमन बीइंग को बचा सकते हैं, किसी बॉडी को बचा सकते हैं हम कोई ऑफेंस से। अगर कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है, जिस ऑफेंस कमिट होने से किसी पर्सन की डेथ भी कॉज हो सकती है या फिर उस पर्सन को ग्रीवियस हर्ट भी पहुंच सकता है, तो ये हमारे पास राइट होता है प्राइवेट डिफेंस का, किसी ह्यूमन बीइंग को बचाने के लिए, बॉडी के अगेंस्ट जहां पर कोई एक्ट किया जा रहा हो। ये था क्लोज ए में। अब सेक्शन 35 में ही क्लोज बी है। क्लोज बी यहां पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करता है, जहां पर किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को मतलब कि नुकसान पहुंचाया जा रहा है या फिर हमारी खुद की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अदर पर्सन की भी बात की गई है यहां पर, और हमारी खुद की प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाए जाने की यहां पर बात की गई है। अगर यहां पर प्रॉपर्टी को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हम वहां पर भी अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी यहां पर मूवेबल भी हो सकती है या फिर इमूवेबल भी प्रॉपर्टी हो सकती है। मूवेबल और इमूवेबल जो प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में मैंने आपको डेफिनेशंस के सेक्शंस में बताया था, जो कि सेक्शन 2 में मैंने आपको बताया था। जो मैंने सभी आपको डेफिनेशंस बताई थी वो भी आप देख लेना, उससे आपको डेफिनेशंस भी क्लियर हो जाएगी कि मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होगी और इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होगी। और वैसे भी आपको पता ही होगा मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी होती कौन सी है। अगर नहीं भी पता है तो आप सेक्शन 2 के सभी डेफिनेशंस आकर आप देख सकते हो। उन डेफिनेशंस में मैंने आपको बताया हुआ है कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है। और जो प्रॉपर्टी है, ये उन जो भी ऑफेंस वहां पर किए जा रहे हैं उन प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, वो हो सकते हैं उन डेफिनेशंस के अंदर, जैसे कि थेफ्ट हो गया, मिसचीफ, रॉबरी, क्रिमिनल ट्रेसपास। इन मतलब कि ये ऑफेंस कमिट किए जा रहे हैं जो मैंने आपको बताया, मिसचीफ, थेफ्ट, क्रिमिनल ट्रेसपास, रॉबरी। तो ये जो चार मैंने आपको इन सभी डेफिनेशंस के अंडर इंक्लूड हुए होने चाहिए अगर वहां पर प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचा रहा है। तो अगर कोई पर्सन प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो वो इन्हीं सेक्शंस के अंडर फॉलो होगा ना। और इसी के अंडर हमारे पास ये प्राइवेट डिफेंस आ जाता है कि हम उस प्रॉपर्टी को बचाए या फिर कोई अदर पर्सन भी उस प्रॉपर्टी को बचा सकता है। ये हमारे पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस होता है, जो मैंने क्लोज ए के अंदर बताया है। अगर किसी ह्यूमन बीइंग की बॉडी को वहां पर मतलब कि वहां पर हानि पहुंचाई जा रही है, उसको ग्रीवियस हर्ट या फिर उसकी डेथ कॉज की जा रही है, वहां पर उसको हम बचा सकते हैं। बी क्लोज में बताया गया है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जहां पर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम उस प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। यह था सेक्शन 35, जिसमें मैंने आपको दोनों चीजें बता दी है, ह्यूमन बीइंग्स और किसी की प्रॉपर्टी को बचाना।
जो कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस आ जाता है हमारे पास अगर इन दोनों में से किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाया जा रहा हो। और जो सेक्शन 37 है वो मेरी जो आने वाली वीडियोस है वो आप देख लेना। सेक्शन 37 में यही बताया गया है कि कब हमारे पास राइट नहीं होगा अपने आप को मतलब कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस लेने का, वहां पर रेस्ट्रिक्शंस बताई गई है सेक्शन 37 में। सेक्शन 37 की आप पूरी वीडियो देख लेना, वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट वीडियो जानेंगे राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट दी अनसाउंड माइंड से रिलेटेड। तो मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।